वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज मार्केट थोड़ा सा रेंज में है और रेंज में रहने का रीजन भी है क्योंकि पहला राउंड का बैठक जो था वो वॉशिंगटन में हुआ। किनके बीच में हुआ? तो यूएस और चाइना के ऑफिशियल्स के बीच में हुआ। मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि टैरिफ वॉर को कैसे डी एस्केलेट किया जाए और एक अग्रीमेंट पे वो आए कि किस तरीके से टैरिफ जो है वो होनी चाहिए। अब दूसरे राउंड की जो बैठक है ये यहाँ पे स्विट्जरलैंड में आज के दिन यानी थर्सडे को होना है। और यहाँ पे उम्मीद है कि कुछ पॉजिटिव डायरेक्शन में बाजार वो लोग बढ़ेंगे। लेकिन बाजार को ये बहुत बड़ी आशंका है, इतनी जल्दी टैरिफ डील यहाँ पे नहीं होना है यूएस और चाइना के बीच में, क्योंकि उनके बीच में काफी बड़ा व्यापार है और उतना ही बड़ा मुद्दा भी है, उतना ही बड़ा टसल भी है। इसकी वजह से क्या हो रहा है कि गोल्ड और सिल्वर अब एक रेंज में है। बेस मेटल में जो भी उछाल आ रहा है वहां से गिरावट आ रही है। 5110 के करीब क्रूड ऑयल गया, वहां से वापसी आया। एक नेचुरल गैस है जो कि यहाँ पे बढ़ते चला जा रहा है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन नेचुरल गैस में एक अपसाइड मूव आ रही है। तो सबसे पहले अब यहाँ पे नजर रखनी होगी आपको चाइना और यूएस के डेटा पे। तो चाइना का डेटा यहाँ पे अप्रैल में जो आने वाला है निगेटिव एक्सपेक्टेड है। साथ में यूएस का जीडीपी जो है 0.3% जो है वो श्रिंक हुआ। तो मेरे ख्याल से एक डेटा पे आपको यहाँ पे नजर रखनी चाहिए, मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी। ये अप्रैल का डेटा है। चाइना एक्सपोर्ट्स लाइकली स्लोड शार्पली इन अप्रैल एज ट्रम्प टैरिफ किक्स इन। अब ये पोल आ रहा है और इस पोल सब की वजह से बहुत ज्यादा इम्पैक्ट आता है प्राइसेस पे। अब आपको ये देखना है, बहुत ज्यादा देखने की यहाँ पे वो नहीं है, लेकिन कितना। अब अप्रैल में जो एक्सपोर्ट्स था वो राइज किया 1.9%, ईयर ऑन ईयर बेसिस का है ये। लेकिन आप बोलेंगे ये तो राइज हो रहा है तो इसमें निगेटिव क्या है? निगेटिव ये है कि यही डेटा मार्च में 12.4% जंप के साथ आया था इसका डेटा। और रही बात इंपोर्ट की, तो इंपोर्ट यहाँ पे 5.9% यहाँ पे होना चाहिए, और ये डाउन है, डिक्लाइन है। तो मेरे ख्याल से ये जो डेटाज है इसका काफी ज्यादा इम्पैक्ट भी आ सकता है यहाँ पे। और क्रूड ऑयल में एक पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल क्रूड ऑयल शांत हो चुका है। और मैंने आपको कहा था कि एक बार 65-64 डॉलर, इनफैक्ट मैंने बोला था वहां पे आके क्रूड रुक सकता है। आपने वहां से आज के दिन में एक प्रॉफिट बुकिंग आते हुए, इनफैक्ट कल ही प्रॉफिट बुकिंग वहां से आ गई थी। तो वो एक जरूरी है। अब मेजर क्रूड ऑयल में कब फर्क आएगा? जब यहाँ पे कोई इकोनॉमी में पुश आएगा या फिर पॉजिटिव ट्रेड डील होगा, क्योंकि कल आपने देखा कि इन्वेंट्रीज यहाँ पे काफी ज्यादा नीचे आई थी। लार्जर देन एक्सपेक्टेड फॉल इन यूएस इन्वेंट्रीज में वे मार्केट टॉप। लेकिन यहाँ पे इन्वेंट्रीज बहुत कम आई एक्सपेक्टेशन से, और भी ज्यादा डिक्लाइन था। फिर भी क्रूड ऑयल प्राइसेस यहाँ पे बढ़ा नहीं। तो सतर्क होने की जरूरत है, क्योंकि मार्केट आई कर रहा है यूएस और चाइना के ट्रेड टॉक पे, जो कि बहुत जल्दी कोई पॉजिटिव आउटकम लेके आए इसमें शंका है। अब सीधे चलते हैं लेवल्स पे। लेवल्स की बात करेंगे तो जो स्पॉट गोल्ड है कल के दिन गिरा था। कल के दिन एक बढ़त तो देखने को मिली, 3440 डॉलर मैंने बोला था। लेट्स चेक द इम्पैक्ट कि क्या रहा इसका। तो फ्यूचर्स में ये आया 3448 डॉलर, यानी कि एक बारी मैंने आपसे कहा था कि 3500 डॉलर फिर से ये वापसी जाएगा, और बहुत कम चांसेस है कि 3250 डॉलर से नीचे क्रूड गोल्ड जाए। और 3250 डॉलर से नीचे जाता है देन यू कैन एक्सपेक्ट 3140 डॉलर। लेकिन यहाँ पे एक बारी फिर से आपको समझ में आ रहा होगा कि अगेन ये 35 डॉलर 100 डॉलर जाने का रुख इसका ज्यादा है। आज के दिन में ये नीचे से रिकवरी तो दिखा रहा है, लेकिन थोड़ी सी फ्रेजाइल रिकवरी है, क्योंकि अपने मार्केट में भी अप एंड डाउन दोनों साइड की मूव है। तो एक चीज रखते हैं यहाँ पे, जो अपना रीसेंट का जो रेजिस्टेंस है वो है आपको 97,600 के करीब का, और कल इसने कहाँ पे लिया था? 97,380 के करीब का। तो वहां से एक डाउनफॉल लगातार देखने को मिल रहा है। जब तक वो लेवल क्रॉस ना करे तब तक आप ये नहीं मानिएगा कि गोल्ड यहाँ से बहुत नेक्स्ट राउंड ऑफ अपसाइड के लिए यहाँ पे जा रहा है। तो एक बार फिर से मैं ये लेवल आपको वो करूंगी, आज के हाई का ही है 97,300। इससे ऊपर जाता है तभी आप लोगों को बाइंग साइड में रहना चाहिए, नहीं तो मुझे लग रहा है कि अगर प्राइसेस करेक्ट होता है तो अगेन ये 96,150 160 के रेंज में आ सकता है। आज के दिन हो सकता है कि हम यहाँ पे गोल्ड में एक दबाव आता हुआ देखें। दबाव कहाँ तक रहेगा? 96,150। और अपसाइड यहाँ पे कब रह सकता है? जबकि ये 97,300 का लेवल क्रॉस करेगा, देन वी कैन एक्सपेक्ट 98,000 लेवल्स, और ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट है।
सिल्वर की बात की जाए तो सिल्वर आज थोड़ा सा एज कंपेयर टू गोल्ड एक अपसाइड के साथ ट्रेड हो रहा है, लेकिन बहुत बड़ी स्ट्रेंथ यहाँ पे नहीं है। इंटरनेशनल मार्केट में गोल्ड जो है वो 0.3% गिरा हुआ है, लेकिन सिल्वर जो है 0.5% बढ़ा हुआ है। तो ओवरऑल अप्रिशिएशन अगर देखेंगे सिल्वर गोल्ड सिल्वर रेशियो में, तो ये करीब 0.7% के करीब का हो गया। तो मेरे ख्याल से इसी तर्ज पे अपना एमसीएक्स गोल्ड जो है थोड़ा अपसाइड रह सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं है। किसने क्योंकि इसने ना एक डबल टॉप बनाया है 96,888 के करीब। तो अगर अपसाइड जाएगा भी तो ये आप रेजिस्टेंस मान के चलिए कि 96,888 पे अगर रैली रुकती है तो वहीं से फिर करेक्शन लेगा। अगर इससे ऊपर की क्लोजिंग होती है देन ओनली वी कैन एक्सपेक्ट 98,000। और मैं एनालिस्ट हूँ, मैं मूव्स को आप इतना 100% किसी भी इससे आप बोल नहीं सकते। आप जो ट्रिगर्स होते हैं, फंडामेंटल ट्रिगर्स होते हैं, इवेंट रिस्क होते हैं और टेक्निकल, इन तीनों के जो आउटकम आता है, इन तीनों के मिक्सचर से तब मैं जाके यहाँ पे लेवल्स देती हूँ। तो आप ये एक्सपेक्ट मत करिएगा कि मैंने ये बोल दिया तो ये होगा ही, ये किसी के साथ नहीं हो सकता। तो मेरे ख्याल से आप इसका ध्यान रखिएगा, 96,888 से ऊपर की क्लोजिंग हो तो ही 98,000 है। नहीं तो अगर एक बारी नीचे अगर सिल्वर करेक्ट होता है तो हमें इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा कि 95,400 का लेवल्स जो है वो दिखा सकता है। तो इन दोनों लेवल्स के साथ आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। थोड़ा अपसाइड का बायस हो सकता है यहाँ पे क्रूड ऑयल में। अब बात रही क्रूड की, क्रूड में मैंने $64 बोला था, सॉरी। और यहाँ पे ये गया है हाई $60.2 के करीब ही गया है और वहां से वापसी आया है। आज के दिन थोड़ा सा अपसाइड ले रहा है हमारे मार्केट में। ये अभी अपसाइड नहीं ले रहा है। जब तक 49.75 से ऊपर नहीं आए तब तक इसमें बहुत बड़ी मूव नहीं आएगी। 49.75 से ऊपर आता है तब जाके आप इसमें जो कल का हाई है 51.10 के करीब का आप एक मतलब कि रेजिस्टेंस को मान सकते हैं। वो आपका इनफैक्ट टारगेट हो सकता है 50 10 5120 के करीब का। और जो हमारा सपोर्ट रहेगा इसका क्रूड ऑयल का वो 4890 के करीब का ही यहाँ पे रहेगा इमीडिएट सपोर्ट। तो मेरे ख्याल से आप कहेंगे कि ये तो बात हो गई कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस, बायस क्या रहेगा। बायस में आज डिपेंड करता है यूएस चाइना क्या मतलब बात करते हैं। थोड़ा भी पॉजिटिव रहेगा तो क्रूड बढ़ेगा, नहीं तो एक स्लम्प जो है वो देखने को मिलेगा। नेचुरल गैस में एक बढ़त जो है वो कायम है, तो धीरे धीरे यहाँ पे ये 318 317 के करीब जा सकता है। नीचे की तरफ का जो सपोर्ट है वो 303 305 है। अब बात कर ले थोड़ा सा बेस मेटल काउंटर। बेस मेटल काउंटर में 250 तक जिंक एक पॉजिटिव टॉक होती है तो जा सकता है। नीचे की तरफ 244.5 का एक सपोर्ट है। एल्यूमिनियम अपना 230 के करीब ट्रेड हो रहा है। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम अपसाइड इसमें 232 का होना चाहिए। और क्रूड में बढ़त आती है तो ये फिर एक अपसाइड लेगा, नहीं तो 229 का एक इमीडिएट सपोर्ट दिखा सकता है। कॉपर की बात की जाए तो कॉपर में मैंने न्यूज तो यहाँ पे पॉजिटिव है लेकिन वो रिफ्लेक्शन ये नहीं दे रहा है। और इसकी वजह से भी नहीं दे रहा है, मुझे लग रहा है कि कॉपर में आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग ऑर्डर्स फ्रॉम स्टेट ग्रिड कॉर्प ऑफ चाइना अपीयर्स टू बी ड्राइविंग इंक्रीज परचेजिंग एक्टिविटी। ये कॉपर की मैं बात कर रही हूँ। और उन्होंने जो अपसाइड आया है, उन्होंने बोला कि अपसाइड क्यों आया है। उन्होंने बोला जो 5 डेज का जो हॉलीडे अभी स्टार्ट हुआ था मई में, उसमें जो होम अप्लायंसेस थे 16% की यहाँ पे बढ़त हुई थी। और इन सब बढ़त से क्या होता है ना कि कॉपर की डिमांड बढ़ती है, लेकिन कॉपर फिलहाल लग रहा है यहाँ पे इन सब चीजों को इग्नोर करके सारा फोकस उसका यहाँ पे ट्रेड डील पे ही है। और आगे की बात करें तो बेस मेटल काउंटर हम लोगों ने कवर किया, लेकिन आज के दिन में आपको मुनाफा दिला सकता है स्पाइसेस काउंटर। तो हमें तो प्रॉफिट की जरूरत है, चाहे वो जिस भी काउंटर से आए। मुझे लग रहा है कि जीरा एक अच्छा मूव ले सकता है। और जीरा में बात की जाए तो ये कमोडिटी तैयार है एक अपसाइड के लिए। और यहाँ पे मैं फिर पोजिशनल बाई के पोजिशनल मीन्स लॉन्ग टर्म में अपसाइड जो है शॉर्ट टर्म में वहां पे मैं देख रही हूँ कि एक बार 22,700 आ सकता है। तो किसानों के लिए एक बार फिर से खुशखबरी है यहाँ पे। जो कमोडिटी 21,000 से नीचे गई थी वो 22,700 तक की तैयारी कर सकती है ये कमोडिटी। और अपना सपोर्ट जो रहेगा इसके लिए ये 21,635 का रहेगा इमीडिएट। रही बात टर्मरिक की, टर्मरिक मुझे लग रहा है कि जीरा के साथ साथ ये भी एक स्ट्रॉन्ग कमोडिटी हो सकती है। तो 14,650 तक का एक अपसाइड मुझे लग रहा है, यानी कि यहाँ से 600 रुपए तक की जो बढ़त है वो टर्मरिक में आता हुआ हम देख सकते हैं। यहाँ पे कोरिएंडर में नहीं टिकती है तेजी, जो भी अपसाइड आता है वहां से सेलिंग प्रेशर आता हुआ दिखता है। इसने एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी है, अगर अपसाइड आता भी है तो 74 85 के करीब आ सकती है कमोडिटी।
कैस्टर में मुझे लग रहा है कि 6300 तक मैंने आपको एक मतलब अपसाइड एक रेजिस्टेंस दिया था। तो 6300 से 6305 तक का लेवल कैस्टर में जल्दी ही आपको मिलेगा। तो अपने पोजीशंस को आप होल्ड कर सकते हैं। और यहाँ पे बात हो अब ग्वार काउंटर की, तो मुझे लग रहा है कि ग्वार काउंटर एक रिकवरी के मोड में है। और नीचे में जो उसने न्यू सपोर्ट बनाया है वो मैं आपसे मेंशन करना चाहूंगी, ये 4960 का है। यहाँ से बढ़त हुई है तो मुझे लग रहा है प्राइसेस 5100 तक ग्वार सीड में जा सकता है। और ग्वारगम अभी बहुत ज्यादा अपसाइड मूव नहीं दिखा रहा है। तो 9600 से ऊपर आए तो ही यहाँ पे आपको समझना चाहिए कि ये कमोडिटी स्ट्रांग है। और 9800 का यहाँ पे आपको टारगेट मतलब अपसाइड रेजिस्टेंस रखना होगा। और नीचे की तरफ अगर आप कहेंगे कि कहाँ पे इसका सपोर्ट दिख रहा है, तो उसने न्यू जो बनाया 9350, वही इसका सपोर्ट हो सकता है। तो आपको ये बात तो पता है कि इंटरेस्ट रेट जो है वो अनचेंज रखा गया है। और उन्होंने कहा कि इन्फ्लेशन जो है इनका कंसर्न है, ग्रोथ यहाँ पे कंसर्न है। और ये किसी हड़बड़ी में नहीं है कि आज मतलब अभी ये इंटरेस्ट रेट को कट करें। तो एक टसल यहाँ पे फेड और ट्रम्प के बीच में भी है। और मेरे ख्याल से आज एफओएमसी का प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुका है। बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, ये मैं आपको दिखा देना चाहूंगी। तो इस समय भी मार्केट यहाँ पे मूव करेगी, आपको ध्यान में रखना होगा। कल तो आपने देख लिया कि इंटरेस्ट रेट यहाँ पे अनचेंज रहा, ये हाईली एक्सपेक्टेड था। इन्वेंट्री काफी कम रही लेकिन क्रूड पे इसका इम्पैक्ट नहीं आया। अगर आप आज का डेटा देखेंगे तो बैंक ऑफ इंग्लैंड का इंटरेस्ट रेट डिसीजन है, 25 बेसिस पॉइंट कट होना चाहिए, डॉलर स्ट्रांग हो सकता है। और ये डेटा कब आएगा? 4:30 के करीब आएगा। 6 बजे आपको इनिशियल जॉबलेस क्लेम है जिसमें कम लोग इसमें आना चाहते हैं। तो लगभग एक पॉजिटिव डेटा है। ओवरऑल एक रेंज में ही मार्केट रहेगी। लेकिन गोल्ड और सिल्वर का मैंने आपको बताया है कि एक टेक्निकल लेवल क्रॉस करने के बाद अपसाइड आप आता हुआ देख सकते हैं, स्पेशली इन सिल्वर। तो ये आज का अपडेट था। ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा और क्वेरीज के आंसर्स मैं देती रहूंगी। थैंक यू।